हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल दिव्य ज्योति @स्टडी। सो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है इंडियन फेडरल सिस्टम, यानी कि भारत में संघीय व्यवस्था। संविधान के आर्टिकल 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारतीय संविधान में संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसकी जगह यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। आइए हम संघीय शब्द का अर्थ समझते हैं। संविधान द्वारा सभी को शक्तियां प्रदान की गई हैं। संघ यानी केंद्र तथा राज्यों में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तथा सभी सरकारें संविधान से ही शक्तियां ग्रहण करती हैं। परिभाषा दुर्गा दास बासु के अनुसार भारतीय संविधान ना तो पूर्ण संघात्मक है और ना ही पूर्ण एकात्मक है, अपितु यह दोनों का मिश्रण है। यह एक नवीन प्रकार का संघ है। प्रोफेसर डाइसी के अनुसार संघीय राज्य एक ऐसी राजनीतिक संरचना है जिसमें एकता तथा शक्ति तथा प्रदेशों के अधिकारों की रक्षा करते हुए संतुलन स्थापित किया जाता है। आइए हम जाते हैं संघात्मक तत्व, यानी कि हम किस प्रकार कह सकते हैं कि भारत एक संघीय राज्य है तथा इसमें संघीय व्यवस्था पाई जाती है। संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि संविधान से ऊपर ना ही कोई सरकार या ना ही कोई पद है। उसके बाद सेकंड पॉइंट करते हैं लिखित संविधान, यानी कि भारत का संविधान एक तो लिखित है और केंद्र और राज्यों की शक्तियों का बंटवारा किया गया है। कठोर संविधान, संघात्मक संविधान प्राय कठोर होते हैं, इसमें संशोधन आसानी से नहीं किया जा सकता। भारत में जनवरी 2002 से लगभग 92 संशोधन हो चुके हैं तथा अमेरिका में भी संघीय व्यवस्था पाई जाती है, किंतु वहाँ केंद्र और राज्यों की अलग अलग संविधान पाए जाते हैं तथा इनके पावर्स भी अलग अलग होती हैं तथा इनमें दोहरी नागरिकता पाई जाती है। केंद्र तथा राज्य की, जिस राज्य का वह व्यक्ति है, तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की, दो प्रकार की नागरिकता पाई जाती है। आइए हम करते हैं शक्तियों का विभाजन। कनाडा में भी संघीय व्यवस्था पाई जाती है तथा यह हमने अपने संविधान में कनाडा की व्यवस्था से प्रेरित होकर लिया है। शक्तियों का बंटवारा विशेष तौर पर 3 प्रकार की सूचियों के आधार पर किया जाता है: संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय हैं जो इस प्रकार हैं: तीनों सेना तथा अणु शक्ति, विदेश कार्य, राजनयिक प्रतिनिधित्व, युद्ध, शांति, डाक, दूरभाष, सिक्का, विदेशी ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक तथा विशेष टैक्स, यानी राज्य द्वारा जितने भी टैक्स दिए जाते हैं वो केंद्र के पास एकत्रित होते हैं तथा केंद्र यह डिसाइड करता है कि किस राज्य को कितना पैसा दिया जाना चाहिए। राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। संविधान में राज्य सूची में लगभग 62 विषय हैं तथा राज्य सूची के विषयों को संसद में 2/3 बहुमत से पास करके कानून बनाया जाता है। राज्य सूची में 42वें संविधान संशोधन, राज्य सूची में 42वें संशोधन 1976 के दौरान राज्य सूची में 4 मुख्य विषय जोड़े गए, जैसे शिक्षा, निकाले गए। शिक्षा, वन, जानवर, पक्षियों की रक्षा तथा नापतौल की सूची निकालकर समवर्ती सूची में सम्मिलित कर दिया गया। अब राज्य सूची में 62 विषय हैं, यानी 62 विषय हैं। राज्य सूची में मुख्य पुलिस, न्याय, जेल, स्थानीय स्वशासन और सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा सिंचाई, कृषि, सड़कें इत्यादि हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है, राज्य के विधानमंडलों को है।
तीसरा आता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में 47 विषय थे, परंतु 42वें संशोधन में 4 विषयों को जोड़ा गया। इनमें एक नवीन विषय जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन जैसी विषयों को इस सूची में जोड़ा गया। समवर्ती सूची के प्रमुख विषय फौजदारी विधि, प्रक्रिया, निवारक नज़रबंदी, विवाह, तलाक, कारखाने, श्रमिक संघ, औद्योगिक विवाद तथा सामाजिक सुरक्षा, बीमा, शिक्षा इत्यादि विषय तथा नापतौल और जंगली जानवर। आर्टिकल 254 के अनुसार समवर्ती सूची राज्य के व्यवस्थापन को राष्ट्रपति की अनुमति मिल चुकी है, तो वह कानून संसद के कानून के बाद भी लागू रहेगा। ज़्यादा लंबा नहीं बनाना मेरे को, वरना फिर ज़्यादा डाटा ख़त्म होता है, उतना डाटा होता भी नहीं मेरे पास। हाँ, कुछ तो करूँगी। और भी कई सारी चीज़ें लिखी मैंने इसमें। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, बाद में लड़ लेना तुम लोग। ओए चुप हो जाओ, मैं वीडियो बना लूँ, खत्म होने वाली है, चिल्ला लेना।